बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 240। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में सजदे में थे। एक दूसरी सनद से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की जो ऊँटनी ज़िबा हुई है उसकी ओजड़ी उठा लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओजड़ी लेकर आया और देखता रहा। जब आपने सजदा किया तो उसने उस ओजड़ी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। काश उस वक्त मुझे रोकने की ताकत होती। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लोट पोट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आईं और वो बोझ आपकी पीठ पर से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो समझते थे कि उस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। फिर आपने उनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ए अल्लाह उन जालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ और उकबा बिन अबी मुईत को। 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जिन लोगों के बद्दुआ करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने उनकी लाशों को बदर के कुएं में पड़ा हुआ देखा। सही बुखारी हदीस नंबर 241। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने कपड़े में थूका